केरल के अल्लेप्पी के एक घर के सेप्टिक टैंक की खुदाई में जो अवशेष मिले हैं, क्या वो 15 साल पहले गायब हुई कला नाम की महिला का ही है? ये तो अब डीएनए टेस्ट के बाद ही साफ हो पाएगा। जिस जगह की खुदाई हुई वो दरअसल कला के घर का सेप्टिक टैंक है। कला की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके पति अनिल ने लिखवाई थी, वो भी 2009 में। ऐसे में अब 15 सालों बाद इस जगह की खुदाई पुलिस ने क्यों करवाई? बड़ा सवाल है। दरअसल एक बेनामी पत्र अल्लेप्पी पुलिस को मिला जिसमें लिखा था कि 15 साल पहले जिस महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई थी उसकी हत्या कर उसके ही घर के सेप्टिक टैंक में फेंक दिया गया था। पुलिस ने इस बेनामी पत्र को गंभीरता से लिया और इस मामले की जांच गोपनीय तरीके से शुरू की ताकि किसी को पता न चल सके, क्योंकि यह एक बेनामी पत्र था और इसके सच होने की जितनी संभावना थी उतनी ही गलत होने की भी। लेकिन पुलिस ने जैसे ही जांच शुरू की, पुलिस को सुराग मिलने लगे। सेप्टिक टैंक में खुदाई के दौरान जानकारी के मुताबिक कंकाल के अवशेष के साथ साथ एक लॉकेट और एक हेयर क्लिप पुलिस को मिला। फौरन 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया जो लापता महिला कला के पति अनिल के रिश्तेदार और दोस्त हैं। सवाल ये उठता है कि कला की गुमशुदगी और हत्या की गुत्थी सुलझाने वाला ये पत्र किसने पुलिस को लिखा था? ये हम आपको आगे बताएंगे। पहले कला हत्याकांड पर वापस लौटते हैं। दरअसल शादी के बाद अनिल जॉब के सिलसिले में अंगोला चला गया। घर वालों ने अनिल को जानकारी दी कि उसकी पत्नी का प्रेम प्रसंग एक युवक के साथ चल रहा है। पुलिस के मुताबिक अनिल अंगोला से वापस आया और अपनी पत्नी कला की हत्या अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ मिलकर कर दी और उसके शव को घर के सेप्टिक टैंक में फेंक दिया और यह कहकर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी कि उसकी पत्नी कला अपने 1 साल के बेटे को घर पर छोड़कर अपने प्रेमी के साथ कहीं चली गई। लोगों ने मान लिया। कला के माता पिता का पहले ही निधन हो गया था। कला के भाइयों ने मामले की जांच आगे बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। अनिल ने कला से शादी परिवार के विरोध के बावजूद किया था, क्योंकि दोनों की जाति अलग अलग थी। कला की हत्या के बाद अनिल ने दूसरी शादी की। उसके 2 बच्चे हैं और वो इस्राइल में रह रहा है। पुलिस उसे वापस लाने की कोशिश में जुटी है। अब बात बेनामी पत्र की, जिसकी वजह से इस हत्या की गुत्थी सुलझी। दरअसल कला की हत्या में शामिल अनिल के रिश्तेदारों में से एक ने हाल ही में नशे की हालत में अपनी पत्नी को धमकाते हुए कहा कि अगर वो नहीं सुधरी तो जो हश्र उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कला का किया था वही हाल वो उसका करेगा। इस झगड़े को सुन रहे वहां मौजूद किसी शख्स ने ही पुलिस को पत्र लिखा, जिससे इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझ पाई। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।